कौम है, पाइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सब जश्न आज़ादी मुबारक, देखिए इंडियन चैनल, थैंक यू। जश्न आज़ादी मुबारक, देखिए इंडियन चैनल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महा उमर। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखते रहिए ईडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं ईडीएन टीम का मशकूर हूँ जिन्होंने आज मेरा ये मैसेज 14 अगस्त पे आप तक पहुँचाया कि इस दफ़ा 14 अगस्त क्योंकि कोविड की वजह से हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम अपने झंडे की और आज़ादी का दिन खुशी से मनाएंगे, उस पर चरागा करेंगे, लेकिन इस 14 अगस्त को हमने मुनज़्ज़म तरीके से मनाना है। और इस वक्त सबसे बड़ी सेलिब्रेशन का तरीक़ाकार ये होगा कि वी प्लांट अ ट्री फॉर पाकिस्तान। तो इस 14 अगस्त को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम वक्फ कीजिए और हुकूमती पॉलिसी के तहत अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने खेत खलियान, रोड्स के किनारे पे एक शजरकारी मुहिम में हिस्सा लीजिए और दरख्त उगाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कारी मरकाज़ की तरफ से अहले पाकिस्तान और आलम इस्लाम को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम और दायम रखे, शाद और आबाद रखे। देखते रहिए ईडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से तमाम मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखते रहिए ईडीएन न्यूज़। 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने वो ख्वाब जो एक अरसा दराज से देख रहे थे वो पाया तकमील को पहुंचा। वो शर्मिंदा ताबीर हुआ कायद आज़म की क़ियादत में और अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नज़रियात के तहत हमने वो पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था कि हम यहाँ पर जो है वो निज़ाम कायम करेंगे जो 1400 साल पहले मदीने की रियासत में कायम किया गया था। लेकिन अफसोस हद अफसोस, जो ही पाकिस्तान बना, हम आज़ाद हुए, तो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बजाय हमने जो है वो दूसरे काम शुरू कर दिए। झूठ बोलकर जो है कि हम हिंदुस्तान में थे तो हमारी वहाँ पर इतनी जायदादें थी, इतने मकानात थे तो वो हमें दे दें। लिहाजा लूट खसूट का एक मामला शुरू हुआ और फिर 1971 में जो हमारे साथ हुआ, एक अजाब का कोड़ा हमारे ऊपर पड़ा, लेकिन हम फिर भी जो है वो नहीं संभले। और अब आज हम 1947 से 220 में बैठे हुए हैं, 2020 में बैठे हुए हैं और जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो खुदारा लोगों से यही कहना है कि जब आप ये जश्न आज़ादी मना रहे हों तो उन लीडरान को, उन सरबराहान को, उन अकाबरीन को याद रखें जिन्होंने अपने शब रोज़ अपना आज हमारे कल के लिए वक़फ़ कर दिया था और अजीम कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान हासिल किया था। आज उन कुर्बानियों को याद रख कर हमने भी ये तहिया करना है कि कल कलां को जब वक्त आएगा इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की और तरवीज के लिए अगर हमें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम देंगे। और यही है वो पैगाम कि जश्न आज़ादी मनाने का, कि हम उस दिन ये तहिया करें कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम शब रोज़ मेहनत करके उस मकसद तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। ईडीएन न्यूज़ देखते रहिए, बहुत अच्छी खबरें वहाँ पर आ रही हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, और हमारे सियालकोट में जो भी मामला चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जो भी चल रहे हैं, बड़ी फ्रेश न्यूज़ वहाँ पर मिलती हैं। ईडीएन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जी। Assalamu alaikum, Director the Sial International School and President All Pakistan Private School Federation City सियालकोट। सबसे पहले मैं ईडीएन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो एक ऐसा चैनल सियालकोट में लॉन्च हुआ है जो कि बर वक्त खबर देता है और वो खबर देता है जो कि हक़ाइक़ का मबनी होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए 14 अगस्त मनाना एक मामूली सी बात है, लेकिन हमें इस चीज़ की हमारे दिलों में खुशी होती है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमें उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग पौधे लगाएं। ठीक है, झंडियाँ हैं, उसमें पाकिस्तान का झंडा बना होता है और वो नीचे ज़मीन पे बाद में गिरी होती हैं। मेरी तमाम सियालकोट के लोगों से और पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली झंडियाँ ना लगाएं, दरख्त लगाएं। एक एक पौधा 14 अगस्त को अपने नाम का लगाएं और वो देखें वो किस तरह परवान चढ़ेगा। जिस तरह 1947 में हमारा मुल्क परवान चढ़ता हुआ हम हर तरह की ग़ुलामी से आज़ाद हुए, इसी तरह
पौधे लगाएं और खुश जश्न मनाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल वली। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। देखते रहिए EDN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। Happy Independence Day, all Pakistan. Please must watch EDN channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान आफ्ताब। मैं दुबई में हूँ पर पाकिस्तान से हूँ। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। ख्याल रखिए अपना, केयर योरसेल्फ एंड कीप वाचिंग EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है, मेरे ऑफिस का नाम आरिफ एस्टेट है। मेरी तरफ से सब भाइयों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कीप वॉचिंग EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।